नदी बहिले सभ्यता पाए नुआ जीवन जो देश में नदी सुखे से देश में सभ्यता और संस्कृति मरी जाए। पुनश्च पृथ्वीर द्वितीय दिन में जोगदे एपरी मत रखिंट जल मनीष डॉक्टर राजेंद्र सिंह। वर्तमान को देखिबार आवश्यकता सहित भल भविष्य अतीत उपर दृष्टि देवा जरूरी। एवं मृत्तिका जल परिवेश बिगिड़ी जाइछि। प्रत्येक वर्षा बिंदु को पोषण करने और तार संरक्षण करी सेही अनुसार निजर जीवन गतिपथ को सुसंयोजित करने को से परामर्श देइछन्ति। से कहिछन्ति जो प्रकृति आमको सृष्टि करिछि सेही प्रकृति प्रति आमर मनोभाव किपरि रहबा उचित सेने आमे सचेतन रहबा जरूरी। समग्र दुनिया रे जलवायु संकट जारी रहितबा कहिछन्ति जल मनीष डॉक्टर राजेंद्र सिंह। सेहीपरि जलवायु परिवर्तन एक जलवायु स्थिर कृषि दिगरे शीर्षक आलोचना सामिल होते पद्मश्री साबरमती, शिल्पमंत्री संपत स्वाई, कृषि सचिव अरविंद पाढ़ी प्रमुख कार्यक्रम में सामिल हुई परिवेश संपर्क में आलोचना करथिले। इसके पीछे का बड़ा कारण ये जो बादल हैं, ये जो पानी लेके आए हैं, ये हमारे लिए लेके आए हैं, हमारी धरती के लिए लेके आए, हमारे पोषण के लिए लेके आए। इसलिए बादलों से निकली हर बूंद को आप सहेज लो, पकड़ लो और उससे धरती को और अपने आप को पोषित कर लो। इसका मतलब आपके अथर्ववेद के काल में भी पानी की एक दृष्टि और एक दर्शन और एक चिंता थी, और उस चिंता में नदियों को आजादी दे दो और बादलों से निकली बूंदों को पकड़ के अपने जीवन को चला लो। जिस काल में हम इस भगवान को जानते थे उस काल में हम दुनिया के गुरु थे, और तब हमारे मन में 3 शब्दों का निरंतर नारायण के रूप में उच्चारण होता था। एक शब्द था नीर। नीर माने जीवन, नारी, नारी माने स्त्री, पृथ्वी और प्रकृति। नारी माने स्त्री, पृथ्वी और प्रकृति। और तीसरा शब्द था नदी। क्या था? नदी। इन तीनों शब्दों को हम नारायण की तरह उच्चारण करते थे। नीर, नारी और नदी। सूरज के बिना हमें पानी नहीं मिल सकता, हम जिंदा नहीं रह सकते। सूरज ही समुद्र के खारे पानी को डिसैलिनेट करके बादल बना के हमारे जीवन के लिए भेजता है। लेकिन वो सूरज इतना निर्दयी है कि राजस्थान जैसे राज्य में दया नहीं करता। राजस्थान में उसकी नजरें बहुत तेजी होती है, टेढ़ी नजर होती है उसकी। राजस्थान में सारे इतना पानी उड़ा लेता है नदी में से एक दिन के अंदर 24, और हमारे पास कुल बारिश कितनी होती है? इतनी। तो यूं देखें तो हमारे पास कुल 20 दिन की बारिश पानी है। तो ये जो एवोपरेशन है उसको कंट्रोल करने के लिए हमने नदियों को सस्टेनेबल डिजाइन में लेके आने के लिए साइंस को और टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करके साइट सिलेक्शन किए, और साइट सिलेक्शन ऐसे किए जो हमारे धरती के अंदर के डैम हैं उनको हमने भरा, जो भगवान के बनाए हुए हैं, नेचर के बनाए हुए हैं, उनके भरने से पानी ऊपर आया और हमारी नदियां जो सूख गई थी, मर गई थी, वो अब शुद्ध सदा नीरा होकर बहती हैं। हमने पिछले 50 साल में 23 नदियों को तरुण भारत संघ ने पेरेनियल किया है, 23 नदियों को। और हमने कुल 15,800 छोटे जल संरचनाओं का, बांधों का, तालाबों का, जोड़ों का निर्माण किया। उसके कारण 2.5 लाख वाटर पॉइंट रिचार्ज हुए।